दोस्तों, हम अगर बुद्धिज़्म का स्टडी करते हैं या जो पाली लैंग्वेज है या पाली लैंग्वेज में जो पंक्तियाँ है जो बुद्ध के धम्मोपदेश है, इसके बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो पाली लैंग्वेज में ऐसा बोला गया है कि सब पापस्स अकरण कुशलस्स उपसंपदा सचित्त पर योदपन एतं बुद्धानुशासन। मीन्स अगर हम बुद्ध के मार्ग पर चलेंगे, अगर हम बुद्ध ने बताया हुआ मार्ग अपने जीवन में अपनाएंगे, उस रास्ते पे चल के वो अपने जीवन में आचरण करेंगे, तभी जो है बुद्ध का जो शासन है उसके मार्ग पर हम चलेंगे, ऐसा बुद्ध ने बताया है। और ये जीवन मार्ग पे जो आदमी चलते हैं, जो लोग चलते हैं, वो मेरा जो धम्म उपदेश है ये अपने जीवन में अपनाते हैं या उसका आचरण करते हैं या उसका पालन कर रहे हैं या वो मेरे सुन रहे हैं, ऐसा इस पंक्ति में बताया गया है। तो कौन से पाप कर्म है और कौन से पुण्य कर्म है या कौन से ऐसे कर्म हैं जिससे कुशल उत्पन्न होता है या किस प्रकार के ऐसे कर्म हैं जिससे अकुशल उत्पन्न होता है और उसका जो परिणाम है ये मानव जीवन के ऊपर कैसा होता है, ये इस महत्व ऐसे टाइमिंग में हम देखने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम पुण्य की बात करेंगे तो जो कर्म किसी को दुख या मतलब अगर पाप किसे कहते हैं इसका अगर हम स्टडी करेंगे तो ऐसा पाप का अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो जो ऐसे कर्म हैं किसी को दुख या कष्टी या बहुत सारी मीन्स मानव जो जीवन है उसमें यातना निर्माण होती है या कुछ अनुचित प्रकार घटते हैं या अगर हम देखेंगे तो आदमी अधार्मिक बनता है या जो उससे स्वार्थ पूर्ण वो अपने पूरा मन जो है और जो शरीर है उसके माध्यम से ऐसा अकुशल कर्म करता है या इस सभी चीज़ों से जो है अपने जीवन में पाप का जो निर्मित है या जो अकुशल कर्म है वो उत्पन्न करते हैं। और इसी को पाली लैंग्वेज में या मानवीय जीवन में मनुष्य जीवन में जो है ये पाप कर्म कहा गया है। अगर हम देखेंगे तो इसके जो उदाहरण है या फर्स्ट जो है हिंसा करना या अगर हम देखेंगे चोरी करना या देखेंगे हम झूठ बोलना, व्यभिचार करना या नशा करना या दूसरों को बुराई पहुंचाना या अगर हम देखेंगे जो स्वार्थ है या लोभ में आना या लोभ में आकर किसी को गलत बात करना या किसी गलत चीज़ का निर्माण करना, ये जो चीज़ें हैं ये इसी पाप का जो जीवन है इससे निर्मित होते हैं, ऐसा बुद्ध ने कहा। और इसलिए अगर हम पाली लैंग्वेज का बात करेंगे या पाली लैंग्वेज का जो पंचशील है जो बुद्ध ने पूरे जगत को सिखाया, उसमें भी उन्होंने यही बोला है कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधिमेयानि या अगर हम देखेंगे अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदम समाधिमेयानि कामे सुमिच्चाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधिमेयानि या सूरा मेरे मध्य पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधिमेयानि। या ये जो चीज़ें हैं अगर इसमें हम जब गिरते हैं या इसमें मनुष्य जो है ये धुंधी होता है या नशे में आता है, तब जो पाप का जो निर्मित है वो वहाँ से उत्पन्न होता है। और इसलिए बुद्ध ने ऐसा बोला है कि जो लोग पंचशील अपने जीवन में अपनाएंगे, इससे दूर रहेंगे, तो उनको जो है जो सुख का मार्ग है या अगर हम देखेंगे जो पुण्य का मार्ग है वो मिलेगा। और इसलिए जो पंचशील का पालन करता है वो अपने जीवन में पुण्य का संपादन है वो करते जाता है, ऐसा बुद्ध ने सिखाया है। और जो पाप कर्म है इसके अगर हम देखेंगे तो मनुष्य जीवन पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसमें जो पहला है मन में अशांति और भव निर्माण होता है। जो लोग ऐसी प्रकार की या जो लोग पंचशील का अपमान करते हैं, पालन नहीं करते, उनके जीवन में अगर हम देखेंगे तो
जो अशांति है और जो भय है इसका निर्माण होता है। अगर हम देखेंगे जो परिवार है और जो समाज है इसमें सम्मान नहीं मिलता है, और देखेंगे राग है, द्वेष है या शोक है, ये जो मानसिक तनाव है ये बढ़ते जाता है। और जो आदमियों का जो संबंध है, एक दूसरे से होने वाला जो व्यवहार है उसमें दुश्मनी बढ़ती है, उसमें दरार पैदा होती है। और जो भवचक्र है मतलब मानव जीवन जीते हुए ये जो चित्त है जो इस भवचक्र में नव निर्माण के लिए या जो पंच घटक है जो इस पूरे निसर्ग के उसमें जो हमारा चित्त है उसका जो निर्माण है, उसका जो चलन है, ये किसी भयमय जीव जो है उसके तरफ जाता है, ऐसा बोला गया। और जो जीवन में जो असफलता है, जो बाधाएं है, ये भी ये पाप कर्म से आती है, ऐसा यहाँ पे ये पाली लैंग्वेज में हमको बुद्ध ने सिखाया है। और इसलिए ऐसा बोला गया है कि जैसा हम बोते हैं, मतलब जैसा हम लगाते हैं, जैसा हम पेरते हैं, जैसा हम बनाते हैं, वैसा ही जो है हम काटते हैं या हम निर्माण करते हैं। इसलिए ये जो दुख का फल है ये भी पाप का जो ये फल है ये भी दुखमय होता है, ऐसा यहाँ पे बुद्ध ने सिखाया है। तो अगर इससे हम अलिप्त रहेंगे या इससे हम दूर रहेंगे तो हमारे जीवन में जो है ये पुण्य का जो संचय है वो बढ़ते जाता है। तो पुण्य किससे कहेंगे, ये भी बात हमारे जो मन में है वो आती है। तो पुण्य की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो जो कर्म किसी को सुख, शांति और लाभ पहुंचाए या जो उचित और जो नैतिक, ये जो परिहितकार मतलब जो दूसरों का भी हित देखने वाली जो चीज़ हमारे मन में पैदा होती है, इससे ही यहाँ पे बुद्ध ने जो है ये पुण्य का संचय कहा है या पुण्य का मार्ग कहा है। तो इसके हम अगर उदाहरण देखेंगे कि पुण्य अगर हमको करना है मानव जीवन में तो उसके क्या क्या उदाहरण रहेंगे, तो उसमें बुद्ध ने पहला बताया कि दान करना, मतलब ऐसी चीज़ जो आने वाली कोई पीढ़ी रहेंगी, क्या आने वाली कोई श्रृंखला रहेंगी, इसको ये दान के माध्यम से अगर हम दान करते हैं तो आने वाली जो चीज़ें हैं वो पुण्य का मार्ग दिखलाती है। या सच बोलना, सत्य बोलना, अहिंसा, किसी अन्य जीव से हिंसा करने से अलिप्त रहना, या अगर हम देखेंगे उनमें करुणा रखना, किसी छोटा जीव रहे या कोई नेचुरल कोई चीज़ रहे, या हम अगर देखेंगे तो जो माता पिता की सेवा जो है ये भी ये पुण्य मार्ग में आते हैं। या नशा रहेंगे, चोरी रहेंगे, या जो ऐसी प्रकार की चीज़ें हैं उससे दूर रहना जिससे अपना बहुत सारा नुकसान होता है। या अच्छे विचार, अच्छे शुभ वचन और शुभ जो कर्म है ये करते रहना, ये पुण्य का उदाहरण है, ये पुण्य का जीवन मार्ग है, ऐसा बुद्ध ने यहाँ पे हमको सिखाया। और इसका मानव जो जीवन है उसके ऊपर क्या परिणाम होते हैं वो भी आगे हमको इसे पाठ में बुद्ध सिखाते हैं। तो हमारे मन में जो है वो शांति, प्रसन्नता और जो संतोष है, जो सुख का जीवन मार्ग है, उसकी उत्पत्ति यही कारणों से होती है। या परिवार और जो समाज है उसमें अपना जो सम्मान है ये बढ़ते जाता है, स्वास्थ्य और सुख ये मिलते जाता है। जो हमारे संबंध है कि कोई व्यवहारिक रहने दो या किसी चीज़ पे रहने वाली देवान या विचारों का मिलन रहने दो, या किसी अन्य जो मानव है इसके साथ जो सहयोगिता है ये भी बढ़ते जाते हैं। और अगर हम देखेंगे तो जीवन में जो सफलता है और जो समृद्धि है या जो खुशहाली है ये मानव जीवन में बढ़ती जाती है। और जो ये जो पुण्य का कर्म है इसका जो लाभ होता है ये सुखदायक होता है। और सत्कर्म कर्म कभी व्यर्थ नहीं होता है, ये बढ़ते ही रहता है,
ऐसा बुद्ध ने यहाँ पे सिखाया। और इसलिए कोई भी बुद्ध संदेश हो, बुद्ध वाणी हो, बुद्ध उपदेश हो, कोई बुद्ध पाली लैंग्वेज का कोई पंक्ति हो, यह हमको यही सिखाते हैं कि कर्म जो है, मनुष्य का जो कर्म है, ये सदा सुख और जो दुख है इसका निर्माण करता है। अगर हम कुशल अच्छे कर्म करेंगे तो मनुष्य जीवन में जो है ये जो रियल सुख है, जो रियल प्रसन्नता है, ये बढ़ती जाती है। और कर्मों को शुद्ध अगर हम रखेंगे तो अपने मन को अगर हम निर्मल रखेंगे तो यही दुख मुक्ति का जो जीवन मार्ग है वो अपने जीवन में हम अपनाते हैं। ऐसा बुद्ध यहाँ पे हमको सिखा रहे हैं। और पाप कर्म से जो दुख है, जो भय है, जो अशांति है, जो पतन है, ये होता है। और पुण्य कर्म से सुख है, शांति है, सम्मान है और वो उन्नति का जो मार्ग है या अच्छे विचारों का अच्छा जो मन है, जो शुभ वचन है, इससे सदा ही अपने जीवन में हम कुशल पाते हैं। तो इसलिए जो पाप करता है वो यहाँ पे अकुशल का मार्ग अपनाता है, वो दुखों की और ये इस भवचक्र में अपना जो जीवन है वो निर्माण करता है। और जो कुशल कर्म करता है, जो पुण्य कर्म करता है, ये भवचक्र में सुख की ओर दौड़ता जाता है या चला जाता है या उसकी तरफ अपनी वाटचाल करता है। ऐसा इस पाली लैंग्वेज में या इस जो पाली जो पंक्तियाँ है, इसने बुद्ध ने ये जीवन का जो पाठ है ये हमको सिखाया है। और इसलिए सदाचरण ही पुण्य है, दुराचरण ही पाप। सदाचरण में सुख जागे, दुराचरण दुख दाप। इसलिए ये जो पाली लैंग्वेज है या पाली पंक्तियाँ जो है, इसका जो पाप और पुण्य का जो ये परिपाक है, ये मानव जीवन में इसका कैसे प्रभाव होता है, ये हम जो हमारा डेली का जो जीवन है इसमें बहुत सारी जो घटनाएं हैं ये हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो इसलिए जो सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं, ये जो पंक्तियाँ है इसका डीप में जैसे मेरे को समझा, जितना मेरे को समझा वो मैं आपकी तरफ ये जो पंक्तियाँ है इसका जो डेफिनेशन है वो पहुंचाने का छोटा सा प्रयास इस वीडियो में किया है। अगर आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया या आपको ऐसा लग रहा है कि और किसी के पास ये जाने दो तो इसको फॉरवर्ड करो। इस माध्यम से आप सबको मैं यहाँ पे जय भीम करता हूँ और इस वीडियो से आपकी सबकी यहाँ पे ये जो वीडियो है ये यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। जय भीम।